हमारे साथ मोहम्मद आजम साहब हैं, ये समाजवादी पार्टी से हैं और स्टार कैंपेनर के तौर पर इनको कश्मीर में भेजा गया था। आजम साहब, कैसे देखते हो आप 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हुए और माहौल कैसा लग रहा है आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 10 साल के बाद जो चुनाव हुआ है ये एक अलग चुनाव था और कश्मीर के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और कश्मीर के जो धारा 370 टूटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ है, तो ये एक पैगाम है कश्मीर के लोगों की तरफ से कि कश्मीर के लोगों को क्या फैसला है। और जो यहाँ के यहाँ पे सियासी हालात तो अच्छे नहीं थे यहाँ पे, फिर भी लोगों ने चुनाव में जो है सारी पार्टियाँ आई हैं, उसमें हमारे समाजवादी पार्टी भी देर में आई जो है, क्योंकि हमारी पार्टी ने पहले इंटरनल अपने सर्वे किया कि पार्टी को आना चाहिए कि नहीं चाहिए। जो हमारी पार्टी के सर्वे होते होते जो है ये बहुत टाइम जिसमें फर्स्ट फेज निकल गया, दूसरे फेज और तीसरे फेज में हम लोगों ने समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ पे लड़ी है। तो अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस लगातार देख रहे हैं सुबह से बढ़त बनाए हुए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? और जो भाजपा है वो जम्मू में फिलहाल उनकी पोजीशन जा रही है कि ठीक है। ओवरऑल आपको क्या लग रहा है, क्या किसकी सरकार बनने वाली है जम्मू कश्मीर में? ये 2024 के चुनाव के बाद ये क्लियर हो चुका है कि देश भर में जो है अलायंस की जो है सरकार बनेगी, चाहे वो किसी रूप में अलायंस हो। और देश के लोग अब तैयार हो गए हैं बीजेपी को हटाने के लिए। और ये उम्मीद है कि आप खुद देख रहे हैं कि जो कश्मीर में चाहे चुनाव हो, चाहे हमारे हरियाणा में जो चुनाव हुआ है, इसमें एक बड़े तादाद वोटर जो है निकल के बीजेपी के खिलाफ जो वोट कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो है आने वाले नेक्स्ट पार्लियामेंट चुनाव में को बड़ी ताकत मिलेगी पार्टी को, जिसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी की एक अहम भूमिका है, जिन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के नारे को रोकने में कामयाब हुए तो उस नेता को क्रेडिट जाता, श्रेय जाता, जिसका नाम है अखिलेश यादव जी, और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आपको मैं थोड़ा सा रुकना चाहूँगा। यहाँ पे एजाज साहब भी हैं। एजाज साहब, आप कैसे देखते हो ये जो चुनाव अभी चल रहा है और समीकरण जो हम देख रहे हैं लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, अभी जो अवलीन रुझानात आ रहे हैं जो कि SKCC से या दीगर अजला से आ रहे हैं, तो NC और कांग्रेस की अलायंस को बढ़त मिल रही है। लेकिन ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, जैसे जैसे दिन फॉलो अप हो जाएगा आई बिलीव कि एक्चुअल रिजल्ट्स विल कम इन फ्रंट ऑफ द पीपल। और जैसे अमान जी ने कहा कि बहुत सारी पार्टियां ऐसी आई है जम्मू कश्मीर में जो कि अपनी लोहा मनवाने के लिए, यहाँ को लोगों को जाने के लिए आई है। मुझे लगता है कि अगर हम नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो CPIM एक रिवायती पार्टी रही है जिसने कई दहाइयों से मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सूरत में यहाँ चुनाव जीते हैं। और वी विश बेस्ट ऑफ लक टू द कैंडिडेट्स ऑफ समाजवादी पार्टी एज वेल कि दे विल डू द बेस्ट इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ जहाँ से इन्होंने कैंडिडेट्स उठाए। अलबत्ता मैं कहूँगा कि नए चेहरों, नए पार्टियां, नए लोग इस चुनाव में एक अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट फॉर्मेशन में दे कैन बी ए की चेंजर्स। और आगे जाके जो 2024 की लेजिस्लेटिव असेंबली बनने वाली है या जिसका अभी आज समीकरण होने वाला है, तो मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट्स, नई पार्टियां जो 2019 5 अगस्त के बाद जो कि इनह्यूमन और एक गैर इंसानी फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ लिया गया, उस को मुदावा करने के लिए आगे जाके जो मसलो मसाइल है जम्मू कश्मीर के लोगों के, वो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में हल करेंगे। एंड पीपल हैव हाई होप्स। इसीलिए मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में या इससे पहले पार्लिमानी इलेक्शन में, चाहे वो बारामूला की सीट हो जिसमें इंडिपेंडेंट इंजीनियर रशीद ने सक्सेस लिया था, या हाजी हनीफा जान जो कि लद्दाख से वो भी इंडिपेंडेंट थे, तो इस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में भी, विधानसभा के इलेक्शंस में भी निर्दलीय उम्मीदवार एक चेंज मेकर और की मेकर के देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ की राजनीतिक पार्टियां लगातार सवाल इस पे उठा रही हैं कि जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उनको 5 MLAs को नॉमिनेट करना है और वो रिजर्व रखे गए हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय? देखिए, पहली बात यह है कि LG या गवर्नर, इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, दैट अथॉरिटी इज नो वन टू जस्ट नॉमिनेट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर
लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर। तो मुझे लगता है कि ये तो एक इनह्यूमन फैसला है, ये डेमोक्रेटिक सेटअप को एक हानि पहुंचाने का फैसला है कि लेजिस्लेटिव एक जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेट किया गया, यहाँ पे नियुक्त किया गया एक